नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 5। एपिसोड नंबर 5 में हम चर्चा करेंगे भावों की। भावों से कैसे प्रेडिक्शंस होते हैं, कैसे भविष्य बताया सकता है, भूत बताया जा सकता है, या फिर कुंडली पे कैसे फलादेश किया जाता है भावों के माध्यम से। हमने पिछले कुछ एपिसोड में आपसे चर्चा करी थी भाव कैसे बनते हैं, राशियां कैसे बनती हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या होते हैं, क्या कारण है बेसिकली जिससे कि एक निर्माण होता है। आज हम ये मुझे लगता है कि आपने खूब अच्छे से इस पे विचार भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। एपिसोड नंबर 4 स्पेशली बड़ा महत्वपूर्ण रहा इसके लिए, और एपिसोड नंबर 1 और 2 में भी हमने इसकी चर्चाएँ करी। इंट्रोडक्शन वाले एपिसोड में भी हमने चर्चा करी। तो बेसिकली हमने भूमिका बनाई। आज भूमिका पूरी बन चुकी है और हम सीधे एक विषय पे आते हैं। देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे राशि और ये भाव और ये ग्रह है ना, 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो पहले हम भाव की बात करते हैं। एक बड़ी सूक्ष्मता से हम देखेंगे, विचार करेंगे। देखिए, एक चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ये नंबर जो लिखे हैं ना, ये भाव के नंबर हैं। अभी केवल क्योंकि हम भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो केवल भाव की बात करेंगे, अभी किसी राशि की बात नहीं करेंगे। हालांकि जब भी आप कोई चार्ट देखेंगे तो उस पे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, देखिए ये वाला चार्ट जो है इसमें नंबर लिखे हुए हैं, है ना। तो 6 नंबर का मतलब कन्या राशि होता है। तो जब चार्ट आप देखेंगे, होरोस्कोप देखेंगे, तो वहाँ जो नंबर लिखे हैं तो वो तो राशियाँ हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम केवल भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसको भाव नंबर 1 मानेंगे या प्रथम भाव मानेंगे, है ना। लिटरेचर में जब बोला जाता है तो ऐसे ही बोला जाता है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, है ना। तो प्रथम भाव व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बेसिकली नहीं, व्यक्ति मतलब जिसकी कुंडली है। जिसकी कुंडली है का मतलब एक, अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो एक शब्द आता है जातक, है ना। तो ये जातक मतलब जिसकी कुंडली देखी जा रही है, वो व्यक्ति जातक है। तो ये जो हाउस नंबर 1 है, ये बेसिकली हमने अभी एपिसोड नंबर 4 में भी आपसे बहुत लंबी विस्तृत चर्चा करी थी इस संबंध में कि किसी न किसी के सापेक्ष हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहले ही बताया था, अब फिर रिपीट करते हैं इस चीज़ को कि जब भी हम पूरी कुंडली की चर्चा करेंगे तो हम सापेक्ष करेंगे हाउस नंबर 1 के। हाउस नंबर 1 वो व्यक्ति जिसकी की कुंडली है, ठीक है, जिसको कि लिटरेचर की भाषा में जातक कहा जाता है। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जातक का मीन्स वो व्यक्ति जिसकी की कुंडली है। इसका धन सेकंड हाउस है। जातक का धन, इस व्यक्ति का धन सेकंड हाउस है ना। सेकंड हाउस क्यों है? सेकंड हाउस क्यों है? क्योंकि धन को व्यक्ति सबसे नज़दीक रखता है, अपने बहुत करीब रखता है, राइट हैंड पे रखता है। राइट हैंड आपका तो लेफ्ट हो गया ये देखने में तो, है ना। लेकिन जिसकी कुंडली है उसका राइट हैंड है ये, ओके। वो क्योंकि आपके ठीक सामने खड़ा हुआ है, जब वो सामने खड़ा है तो आपका लेफ्ट, उसका राइट, ओके। तो हमेशा व्यक्ति अपने धन को अपने नज़दीक रखता है, सीधी तरफ रखता है, राइट हैंड पे रखता है। तो सबसे नज़दीक उसके धन हो गया, है ना। थर्ड हाउस हो गया पराक्रम मीन्स हो गया बेसिकली एक उसका
पावर कह सकते हैं, है ना, मेहनत कह सकते हैं, उसकी कार्य क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति की कार्य क्षमता या मेहनत या पराक्रम कितना है इसमें, ये थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से फोर्थ हाउस हो गया इस व्यक्ति का सुख, उसको कितना सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। किसको मिलेगा, इस व्यक्ति को, जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा सुख, वो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम इसकी बहुत विस्तार से और चर्चा करने वाले हैं, तो अभी एट ए ग्लांस हम एक देख रहे हैं इसको और समझ रहे हैं, है ना। तो फोर्थ हाउस मतलब सुख भाव। पंचम भाव संतान भाव। संतान का जो भी पक्ष देखेंगे, संतान के जो स्थिति देखेंगे, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे, पंचम भाव से देखेंगे। छठा भाव शत्रुओं का है ना, शत्रुओं के साथ रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है। शत्रु का है अभी बेसिकली, अभी चर्चा करते हैं हर भाव की विस्तार से। तो ये जो है ये शत्रु भाव हो गया। सेवेंथ हाउस जीवन साथी या विवाह का, आपके लाइफ पार्टनर का सेवेंथ हाउस हो गया ठीक सामने। सेवेंथ हाउस मतलब सप्तम भाव, मतलब जीवन साथी, विवाह संबंधी जितनी भी चीज़ें देखेंगे ये सब सप्तम भाव से देखेंगे। अष्टम भाव बेसिकली रोग नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे, देखिए रोग तो बेसिकली देखेंगे सिक्स हाउस से, छठे भाव से, है ना। रोग, ऋण और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु, ये छठे भाव से देखेंगे। एट्थ हाउस से देखेंगे मृत्यु, ये बेसिकली रोग का भाव नहीं है, ये मृत्यु का भाव है। हाँ, रोग भी रिप्रेजेंट करता है, रोग भी क्या करता है, मृत्यु का कारण कौन सा रोग रहा ये करेगा, है ना। तो इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इसको प्रॉपर रोग ना कह के इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अंतिम समय में मृत्यु का कारण क्या बना। तो इन जनरल हम देखते हैं तो कोई ना कोई रोग की वजह से व्यक्ति इस लोक से जाता है, तो इसलिए रोग इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली मृत्यु के बारे में सूचना मिलती है। मृत्यु से मतलब ये होता है, अच्छा एक मृत्यु तो आयु भी यही है ना, आयु का भी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो वर्ड आता है वो आएगा मृत्यु। वो क्यों मृत्यु लेंगे, वो जो हम प्रेडिक्शन कर रहे होंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आयु न मान के मृत्यु मानिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, ज्योतिष में जब चाहे हम लिटरेचर पढ़ रहे हों या हम किसी को सुन रहे हों, है ना, शब्दों का बड़ा महत्व है। हम जो चीज़ें बड़ी सहजता से कह देते हैं, अपने अनुभव के आधार पे कह देते हैं ना, तो उसको बस ऐसे ही पिक करिए। हमने फेंका, आप लपकिए, बस एज इट इज़, है ना। उसको अपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाया तो फिर भटक जाएंगे, है ना। हमने तो सहज भाव ने कह दिया, हमें तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन आपने किस रूप में लिया वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा कभी। तो एट्थ हाउस का मतलब एट्थ हाउस का मतलब हो गया आपका आयु नहीं मृत्यु, तो मृत्यु देखेंगे, ठीक है। नाइन्थ हाउस भाग्य का मतलब ये बेसिकली हो गया लक, है ना, डेस्टिनी। तो भाग्य हमारा जीवन में कितना साथ देता है, हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, मेहनत से सफलता पाते हैं, थर्ड हाउस से पाते हैं, या फिर हम
भाग्य से पाते हैं, है ना। ये देखिए एक पहले अभी ये कंप्लीट कर ले, फिर आपको एक नियम बताते हैं, है ना। तो भाग्य हो गया, कर्म भाव 10th हाउस, दशम भाव कर्म भाव। कर्म भाव का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि कर्म आप क्या करेंगे, कर्म कौन से कर्म, जिससे कि धन का अर्जन होता है, जिससे कि आप पैसा कमाते हैं, जिससे कि आप सुख सुविधाएं लेते हैं, ठीक है। तो वो जो हो गया वो 10th हाउस हो गया कर्म भाव। जैसे जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, कर्म क्षेत्र क्या रहेगा, किस माध्यम से पैसा कमाएंगे बेसिकली, है ना। तो 10th हाउस हो गया, दशम भाव हो गया। 11th हाउस आय, आय का मतलब इनकम, इनकम का मतलब पैसा। इनकम कैसे होगी, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, लेकिन अभी कंफ्यूज़न दूर करते हैं आपका, है ना। कंफ्यूज़न आ रहा होगा एक आपके दिमाग में, हमें लग रहा है ऐसा। कंफ्यूज़न क्या आ रहा होगा कि कर्म भाव भी पैसा कमाने से संबंधित हो गया, आय भाव भी पैसा कमाने से संबंधित हो गया, और धन भाव भी पैसा कमाने से संबंधित हो गया। मतलब द्वितीय भाव, दशम भाव और एकादश भाव, तीन ही चीज़ हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, अंतर इसमें कैसे करेंगे, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना। ये हो गया व्यय भाव, है ना, ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। ये लाभ हो गया, आय मतलब लाभ हो गया, व्यय मतलब हानि हो गई, जो जेब से गया वो हानि हो गई, जो खर्च कर दिया वो हानि हो गई। जो हमारे पास है अभी वो इनकम हो रही है, लाभ हो रहा है, तो वो अपना हो गया, ठीक है। ये हमारे 12 के 12 भावों का एक बहुत एक सूक्ष्म परिचय हो गया, बहुत सूक्ष्म परिचय हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अब उतरते हैं विषय में, ठीक है। पहले आप देखिए, जैसे हमने बताया ना कि सापेक्ष देखा, किसके सापेक्ष देखा हमने, लग्न के सापेक्ष देखा, तो फिर सापेक्ष देखते हैं हम। इस लग्न के सापेक्ष जो जो हमने ये बताया, ये बड़ा बेसिक है, ये इसको ये ना मानिए कि इन्होंने एक एक शब्द लिख दिया है तो ये इसमें हम क्या सीखेंगे, है ना। ये तो पूरा सार हो गया, ये तो पूरा एक तरह से बीज है, ये तो पूरे जीवन काम आएगा। ये जब भी चर्चा हो रही होगी ना ज्योतिष के भावों की, तो सबसे पहले यही मुंह से निकलेगा आपके, और यही निकलता है हर एस्ट्रोलॉजर के। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, किसी को कितना भी बड़ा अनुभव हो जाए, हम कह रहे हैं 23 नहीं, वो 50 साल का भी अनुभव हो जाए, लेकिन जब ज्योतिष की चर्चा होती है, भावों की चर्चा होती है, तो मुंह से जो निकलते हैं यही शब्द निकलते हैं। कैसे, जैसे कि हमने कही ये तृतीय भाव है, तो लोग कहते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ये पराक्रम भाव है, ये सुख भाव है, ये संतान भाव है, ये पत्नी भाव है, ये शत्रु भाव है ना। तो ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनके नाम से ही भावों के नाम रख लिए एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी सहजता के लिए, और वो चीज़ें कंठस्थ हैं, मुंह से वही निकलती हैं, प्रथम भाव द्वितीय भाव नहीं निकलता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हम ये जो भी किया ना, कर्म भाव है, विवाह भाव है, या विवाह नहीं कह के जीवन साथी का कहेंगे, या फिर सप्तम भाव जो होता है वो जीवन साथी का होता है ना। इस व्यक्ति के सापेक्ष है पूरी कुंडली। अब एक बहुत मज़ेदार बात बताते हैं। मज़ेदार का मतलब वही, मज़ेदार का मतलब जोक नहीं, मज़ेदार का मतलब एक गंभीर बात जो सहजता से आप तक पहुंचानी है, उसे मज़ेदार बात कहते हैं।
एक देखिए, ये जैसे इसकी सापेक्ष सब कुछ है। अब धन भाव है ना, सेकंड हाउस के जब हम सापेक्ष देखेंगे ना पूरी कुंडली, तो सेम डेफिनेशन उसकी भी बनती है, सेम नियम उस पे भी लागू होता है। ठीक है ना, कैसे लागू होता है? धन का सेकंड हाउस, धन का संचय, मतलब देखिए वैसे ये धन भावना कह के ना एक तरह से संचय भाव कहते हैं, संचय है ना, सेविंग्स है ना। हाँ, अभी बात चल रही थी, देखिए कंफ्यूजन ख़त्म कर देते हैं आपका, वो बीच में बात चल रही थी इसलिए टॉपिक से भटकते, इसलिए मैंने चर्चा नहीं करी। लेकिन अभी पैसे की बात करते हैं, क्योंकि पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। आय, धन, और तीसरा था कर्म, और चौथा एक और भी है, ये 7th हाउस, इसको कहते हैं दैनिक आय, रेगुलर इनकम का हाउस भी होता है ये 7th हाउस। ठीक है, देखिए बहुत हम इतना मतलब चीज़ें जब चर्चा कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारी बातें मुंह से निकलेंगी, तो हर चीज़ को हम राइट डाउन करके तो नहीं दे पाएंगे आपको। तो अच्छा है कि आप अपने नोट्स तैयार करते रहें साथ के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ पहली भी क्लासेस में मैं बहुत सारी इतने गंभीर बातें कह गया सहजता से कि वो आपके बड़े जीवन में काम आने वाली हैं। तो अगर आपको महत्वपूर्ण कुछ लगा करे तो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो जैसे हमने बताया 7th हाउस किस चीज़ का है? दैनिक इनकम का भी है, रेगुलर इनकम का भी है। रेगुलर इनकम 7th हाउस से देखेंगे, हम किस क्षेत्र में पैसा कमाएं या कमाते हैं या कमाएंगे या कमाना चाहिए, ये कर्म भाव से देखेंगे। इनकम, लाभ होगा नहीं होगा, कितना होगा, लाभ है ना, पैसा नहीं लाभ कितना होगा, ये हम 11th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस, ये हाउस देखिए मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये राशि नहीं है, हाउस है 11th हाउस। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, कुछ लोग मंजे हुए होंगे इस फील्ड के, वो भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो सिंपल सी बात है। लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये 11th लिखा है तो 11th हाउस है अभी इस क्लासेस के लिए, है ना। तो ये लाभ का भाव है ना, लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, है ना। एक रिक्शे वाला पूरे दिन मेहनत करता है तब 500 रुपये कमाता है ना। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो केवल टेबल पे बैठता है, दिमाग चलाता है, और वो 5,000 रुपये कमाता है उसी दिन, है ना। तो ये लाभ का स्तर ये दिखाइएगा। कर्म का मतलब आप किस क्षेत्र में कर्म करेंगे, कितना कर्म करेंगे इससे मतलब नहीं है, वो तो दिखाएगा पराक्रम भाव है। पराक्रम का मतलब मेहनत, ठीक है। अभी पूरा आपका पूरा चैप्टर पैसे ही पे आता चला जा रहा है, चलिए कोई नहीं, कर्म भाव दिखाएगा, ठीक है। चलिए इस पूरे को अभी हम पैसे की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। पैसे की दृष्टि से देखते हैं अभी। एक एक क्वेश्चन पे 12 के 12 भाव वर्क करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे 9 के 9 ग्रह वर्क करेंगे, और एक एक क्वेश्चन पे 12 के 12 भाव राशियाँ भी वर्क करेंगी, है ना। तो चलिए पैसे की दृष्टि से ही पूरी कुंडली को देखा जाए, ठीक है। तो कर्म भाव 10th हाउस। अब 10th हाउस कर्म किस क्षेत्र में कर्म करेगा वो इसने बता दिया, 10th हाउस ने, 10th भाव ने बता दिया, और लाभ कितना होगा ये 11वें भाव ने बता दिया। तो यहाँ पे ये धन भाव जो लिखा है ना, ये बेसिकली है संचय भाव। आप संचय कितना करते हैं, सेविंग कितनी करते हैं, बचता क्या है आपके पास, कमाया आपने
करोड़ों की, लाखों की, तो हिसाब लगा लिए पूरे दिन, और घर लौटे तो 200 रुपये लेके लौटे, ठीक है ना। तो घर कितना लेके लौटे, दिस इज सेविंग, है ना, महत्वपूर्ण है सेकंड हाउस, इसलिए इसको धन भाव लिख दिया। ओके, व्यय भाव, है ना, इनकम कितनी हुई। अब मान लीजिए कि आप जॉब पे गए 10,000 की सैलरी है आपकी, और 3,000 का आपने पेट्रोल खर्च कर दिया, ठीक है ना, और 1,000-2,000 का गुटखा मसाला खा लिया, है ना, 200-400 की चाय पी ली, तो ओवरऑल कितने बचे, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये। तो 10,000 की कमाई हुई कि 4,500 की कमाई हुई। तो आय में से जब व्यय निकल जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। एक तरह से ये कहते हैं कि हाथ में कितना आया, धन कितना है, संचय कितना हुआ, वो सेकंड हाउस ने बता दिया हमें। क्लियर है, ठीक है। भाग्य भाव क्या है कि कितनी मेहनत से मिला हमें, है ना, मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत कम करी या ज़्यादा करी, ये भाग्य भाव दिखाएगा। भाग्य भाव अच्छा होगा तो कम मेहनत में मिल जाएगा, भाग्य भाव थोड़ा सा हार्ड होगा तो ये ज़्यादा मेहनत पे मिलेगा, ठीक है। 8th हाउस, धन की दृष्टि से देखें तो ये बेसिकली होता है ऐसा धन अचानक जो मिलता है, अचानक प्राप्त होने वाले धन को बताता है 8th हाउस। एक्चुअली ये गुप्त स्थान है ना। गुप्त स्थान का मतलब हर दृष्टि से गुप्त स्थान है ना। तो अभी चर्चा करेंगे, है ना। तो हिडन है ये, है ना, ओपन नहीं है। तो ये जो पैसा है ना, इसमें भी छुपा हुआ पैसा होता है ना, अचानक मिलता है, अनएक्सपेक्टेड मिलता है। ये 8th हाउस से करते हैं। ये हमने बता ही दिया। 7th हाउस का मतलब रेगुलर इनकम, ठीक है। अब कौन कौन से भाव बचे, अब बचा हमारा 6ठा भाव। 6ठा भाव क्या होता है कि वो पैसा, वो व्यय, देखिए ये जो आपस में ये जो आमने सामने के घर होते हैं ना, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक कैसे होते हैं अभी बाद में चर्चा करते हैं, इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं पहले, है ना, क्योंकि फिर क्लास लंबी होती चली जाएगी, ये 2-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, है ना। तो बाद में चर्चा करेंगे, शॉर्ट करना है थोड़ा क्लास को, है ना, बोरिंग नहीं हो। तो 6ठा भाव क्या होता है कि जो आपके रोग में खर्चा होता है ना, एक्सपेंसेस जो होते हैं रोग में, है ना, वो होता है 6th हाउस से, 6ठे भाव से। पंचम भाव वो होता है लॉटरी सट्टे से होने वाला लाभ, है ना, शेयर बाजार से होने वाला लाभ, ये होता है पंचम भाव, है ना। लॉटरी देखते हैं ना, शेयर होते हैं ना, वो सब पंचम भाव से देखते हैं, है ना। रिस्क टेकर, बेसिकली जो रिस्क वाला काम करते हैं, रिस्क से पैसा कमाते हैं, किसी किसी के भाग्य में होता है बड़ा अच्छा वाला, है ना। तो वो पंचम भाव से देखते हैं, है ना। सुख, आप अपने सुख सुविधाओं पे कैसा खर्च करेंगे। आपने गाड़ी ले लिया, आपने मकान ले लिया, आपने लग्जीरियस का आइटम ले लिया, वो सब सुख में खर्च हो रहा है ना। वो धन कहाँ जाता है, सुख में जाता है ना। पराक्रम का मतलब मेहनत, कितनी मेहनत करेंगे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पैसे की दृष्टि से सब कुछ हो गया। अभी हम बात कर रहे थे आमने सामने के ग्रह। आमने सामने का मतलब ये है कि अब गिनती करते हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इससे 7वें भाव पे जो भी भाव पड़ता है वो इसका पूरक होता है, ठीक है। इसलिए पत्नी भाव का है। ये पति तो ये पत्नी, ये पत्नी तो ये पति, ये महिला की कुंडली है तो उसका पति, ये पुरुष की कुंडली है तो उसका पत्नी। ओके, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं आमने सामने के ग्रह,
है ना। तो ऐसे ही ये जो है ना व्यय, व्यय कौन सा वाला, रोग पे होने वाला व्यय है ना, ये भौतिक सुखों पे होने वाला है। और ये वाला जो व्यय है ना, ये व्यय ये बेसिकली हानि वाला है, पैसे खो गए कहाँ गए पता नहीं चला, ठीक है ना। तो ये उस टाइप का व्यय है ना। तो ऐसे ही कर्म भाव, पराक्रम भाव एक दूसरे के पूरक हैं ये, है ना। पूरक तो नहीं कहेंगे, बेसिकली अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट रहते हैं। पूरक इसलिए भी मैं एक शब्द ठीक है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये बैलेंसिंग होती है, लाइफ की बैलेंसिंग होती है, सृष्टि की बैलेंसिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, दोनों एस्पेक्ट्स होने लाइफ में बड़े ज़रूरी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली बैलेंसिंग करता है या फिर कंप्लीटनेस का कारक होता है ना। तो पराक्रम मेहनत और भाग्य आराम, ठीक है। सुख मतलब लग्जरियस लाइफ, कर्म मतलब कार्य क्षेत्र में क्या कहते हैं, मेहनत तो नहीं कहेंगे, कर्मशीलता कह सकते हैं, है ना, कर्मशीलता, कर्मठता, है ना। और इसी तरह से पंचम भाव संतान का भाव होता है, और 11th हाउस इनकम का भाव होता है ना। तो व्यक्ति की जो इनकम होती है वो संतान, देखिए एक बड़ा बेसिक सा फंडा है कि हम जो सेविंग करते हैं, हम जो कमाते हैं करते हैं, किस लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं। भोग के लिए करते हैं मतलब अपने परिवार के लिए करते हैं, है ना। परिवार का मतलब पत्नी पहला, उसके बाद संतान, है ना। तो इनकम का सीधा सा जो भोग होता है या पूरक जो होता है या अपोजिट होता है या खर्च करता है या बिना मेहनत के जिसको प्राप्त होती है वो संतान है, चाहे बेटी के लिए हो चाहे बेटे के लिए हो, है ना। बेटी दहेज में ले जाती है और बेटा अपने वारिसाना हक होता है उसका, तो ठीक है ना। तो किसी भी रूप में लेकिन है कुल मिला के संतान के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आपने अब सभी भावों के बारे में समझ लिया है ना। अब थोड़ा सा एक विस्तार से एक चर्चा कर लेते हैं सभी भावों की, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। और जैसे जैसे हम लोग के चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। तो एट ए ग्लांस अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को। वैसे तो किसी भी लिटरेचर में मिल जाएगा, कोई ऐसा कोई खोज नहीं है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। चलिए पहली बात करते हैं प्रथम हाउस, प्रथम भाव। प्रथम भाव होता है शरीर का, है ना, उस व्यक्ति का जिसकी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी तो केवल यही परिभाषा हो गई। दूसरा भाव हो गया सेकंड हाउस, धन भाव हो गया, है ना। इसके अलावा नेत्र, आँखों का कारक हो गया, है ना। कारक शब्द प्रयोग होता है जी, बेसिकली किसका कारक है, आँखों का कारक है, किसका कारक है, धन का कारक है, सेकंड हाउस। थर्ड हाउस किसका कारक है, पराक्रम का भाव कारक है। तो कारक एक शब्द आता है जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इस तरह से समझने के लिए। चलिए तो सेकंड हाउस हो गया, धन भाव हो गया, और आँखों का कारक हो गया, नेत्रों का। बेसिकली इसको राइट आइज का ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट के लिए 12th हाउस 12वां भाव, और राइट के लिए दाहिना आँख, है ना। ये बाईं आँख, ये दाईं आँख, ओके। और वैसे अगर केवल आँखों की बात करनी है तो हमेशा सेकंड हाउस ही देखेंगे, दूसरा भाव देखेंगे आँखों के लिए, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, उलट उलट के आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं। तो कब कहाँ किसको महत्व देना है ये आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, या फिर देखते देखते वीडियो आप थोड़ा समझ जाएंगे कि कहाँ पे किस चीज़ को अधिक महत्व देना है। धन का हो गया, नेत्र का हो गया, और मुख का हो गया, माउथ का, और कुटुंब का हो गया, है ना, पिता के संबंधी जो होते, पिता साइड के जितने भी संबंधी होते हैं उनका कुटुंब का हो गया, और वाणी का कारक ग्रह हो गया, जो आपकी जो स्पीच है, स्पीकिंग है, वो कैसी है, सॉफ्ट है या हार्ड है, या फिर मतलब एक खराब भाषा है, भाषा बेसिकली, है ना। तो स्पीकिंग कैसी है, तो उसका कारक हो गया। और रिश्तों की अगर बात करें तो मौसी का कारक हो गया, मामी का कारक हो गया, है ना। और देखिए एक खाने से, क्योंकि मुंह का कारक है तो इसलिए खाने वाले भी चीज़ों को देखते हैं, खाने के पदार्थ जो होते हैं वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। और क्या देख सकते हैं इसमें, देखते हैं, अच्छा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे, आपको काम आएगी काफ़ी अच्छी, तो शायद आपको लिटरेचर में कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़। एक धन भाव जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें 3 भाव देखने होते हैं, सेकंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। ये तीनों एजुकेशन के हैं, पढ़ाई के हैं। जब किसी छात्र के पेरेंट्स आते हैं या छात्र आता है और उसकी एजुकेशन देखनी होती है तो हम 1, 2 और 3 भावों से देखते हैं, ठीक है। इससे हम देखते हैं सेकंड हाउस से प्राइमरी एजुकेशन, लगभग 0 to 5th क्लास सेकंड हाउस, 6 से 12th तक पंचम भाव, 6ठे से 12वीं तक की पढ़ाई पंचम भाव, और 9th हाउस से हम देखते हैं 9वें भाव से प्रोफेशनल एजुकेशन, आफ्टर 12th जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो देखते हैं, है ना। कैसे देखेंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी ये केवल रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी एकदम दिमाग में नहीं आती, जब जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिमाग में आती चली जाती हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, चैप्टर लंबा होता चला जा रहा है। थर्ड हाउस भाई का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, भाई का कारक होता है, बेसिकली छोटे भाई का। 11th हाउस बड़े भाई का, 11वां भाव बड़े भाई का, और 3rd भाव छोटे भाई का, ठीक है। भाई का कारक हो गया, छोटी बहन का कारक हो गया, है ना। बड़ी बहन का 11th हाउस, जैसे बड़े भाई का 11th हाउस है वैसे बड़ी बहन का भी 11th हाउस हो गया, और छोटी बहन और छोटे भाई का 3rd हाउस हो गया, है ना। साहस का हो गया, वीरता का हो गया, है ना। साहस वीरता का हो गया तो धैर्य का भी यही हो गया, पेशेंस कितना है ना, इसका भी इतना ही हो गया। और गले का कारक हो गया, कंठ का कारक, है ना। स्पीकिंग कैसी होगी एक अलग बात हो गई, है ना। वाणी, मैंने एक शब्द यूज़ किया था अभी सेकंड हाउस की बात आई थी तो मैंने कहा बेसिकली वाणी का मतलब ये है था कम्युनिकेशन, है ना। लेकिन जो साउंड देखेंगे ना वो 3rd हाउस से देखेंगे, गला कैसा है, साउंड कैसा है, अच्छा सिंगर हो सकता है क्या, ये 3rd हाउस से देखेंगे, है ना। और कान, है ना, आँख जैसे सेकंड हाउस से देखते हैं ऐसी कान 3rd हाउस से देखेंगे, है ना। बहुत अंतर अगर करना है तो आप राइट वाला कान इससे देख लीजिए और लेफ्ट वाला कान 11th हाउस से देख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन केवल अगर कान की बात आएगी तो 3rd हाउस, ठीक है।
और क्या देख सकते हैं, वस्त्रों से संबंधित भी भाव दिखाता है ये, कि हमें पहनने के बड़े शौकीन है, कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, खाने को मिले नहीं मिले कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। थर्ड हाउस है ना, कपड़े तो अच्छे नहीं पहनता है, वैसे तो बहुत पैसे वाला है लेकिन कपड़े मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है इसका। थर्ड हाउस, ओके। तो वस्त्रों का कारक हो गया, है ना। आपके घर में नौकर नौकरानी रहेंगे नहीं रहेंगे, दास दासी जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था, है ना। थर्ड हाउस, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है ना। बहुत अच्छा अगर हो जाएगा तो नौकर चाकर रहेंगे घर में, पराक्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब हम रोग की बात करते हैं ना, रोग छठे भाव की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, फलाने बड़ा बीमार है वो व्यक्ति और क्या किया जाए, है ना। रोग हो गया है, छठा भाव रोग हो गया है ना, क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यार ये दवाई जो खा रहे हैं, थर्ड हाउस है ना, जो दवाई खा रहे हैं वो शरीर को लग रही है कि नहीं लग रही है, थर्ड हाउस, ओके। तो दवा का भी कारक हो गया, ठीक है। चलिए ऐसी फोर्थ हाउस का हो गया सुख का भाव हो गया, एक तो यही हो गया, है ना। और क्या हो गया, माता का भाव हो गया, मदर का, है ना। संपत्ति का कारक हो गया, लैंड का कारक हो गया, है ना। वाहन का कारक हो गया, मकान का कारक हो गया, भौतिक सुखों का बेसिकली कारक है ये, है ना। और क्या हो गया, और हो गया बस यही है। भौतिक सुख में सभी कुछ आ जाता है ना, भौतिक सुखों का कारक है। हाँ, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो हृदय का कारक हो गया, लंग्स का कारक हो गया, फेफड़े, है ना। तो फेफड़े का कारक हो गया फोर्थ हाउस, ठीक है। ये हो गया पंचम भाव के लिए संतान का तो कारक हो ही गया, पुत्र का कारक, स्पेशली पुत्र का फिफ्थ हाउस ही दिखाता है ना। और क्या हो गया, बुद्धि का कारक है, बुद्धि का, है ना। दिमाग कितना है इसमें, कितना होशियार है, विवेक कितना है, ये पंचम भाव दिखाता है। और पंचम भाव एक और भी चीज़ दिखाता है, जैसे कि आप जो थोड़े से डिवोटेड टाइप के लोग होते हैं ना, ईश्वर भक्ति तो नहीं कहेंगे, हाँ दान पुण्य में, है ना, पुण्य कर्म बेसिकली, है ना। पुण्य कर्म जो होंगे वो पंचम भाव से देखेंगे, पुण्य करता है खूब वो तो, भूखा नहीं जाने देता किसी को, खूब दोनों हाथों से लुटाता है ना, जरूरतमंदों पे, पंचम भाव है, ठीक है। तो देखिए पंचम भाव अगर बहुत एक्टिव होता है ना तो बड़े हिडन टाइप के लोग होते हैं। गुप्त मंत्रणा का भी लिटरेचर अगर पढ़ेंगे तो गुप्त मंत्रणा एक शब्द आता है, उसका कारक होता है, हिडन होता है ये थोड़ा सा, मतलब इनकी जो स्ट्रेटजी होती है ना वो ओपन नहीं होती है ना। तभी तो बुद्धि का कारक है, तभी तो विवेक का कारक है। तो और क्या हो सकता है, बस यही हो गया, इसका कारक हो गया। और पेट का कारक हो गया, अगर हम रोग की बात करते हैं, मानव शरीर की बात करते हैं तो पेट का कारक है। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पंचम भाव देखेंगे, ओके। चलिए
छठा भाव शत्रु भाव, एक बड़ा पॉपुलर शब्द है ज्योतिष का। छठा भाव मतलब रोग, ऋण, शत्रु। तो ये भी टिप्स पे होता है एस्ट्रोलॉजर्स की। तो इस 3 चीज़ें देखते हैं मूलभूत रूप से तो। और क्या देख सकते हैं, विघ्न बाधाएं भी देखते हैं छठे भाव से। जीवन में कितनी बाधाएं हैं, कितने विघ्न हैं, लोन्स है कि नहीं है, और चोरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो छठे भाव के अंतर्गत आते हैं। चोर चुरा के ले गए, है ना, चोरी हुई थी क्या, चोरी हो जाएगी, ये छठा भाव से है ना। कैसे देखेंगे अभी बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो समझने वाली बात है। और चोर के बाद हो गया, अच्छा मामा का कारक होता है ना। वही वो वाला नियम देखिए, इसको लिटरेचर में एक नियम कहते हैं, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे ना, भावात भावम। मैं याद कर रहा था बहुत देर से, मुझे याद नहीं आ रहा था, बहुत टाइम हो गया शब्दों को पढ़े हुए, है ना। तो एक शब्द होता है, एक आता है, एक हमारे यहाँ एक बड़ा ऑथेंटिक ग्रंथ है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र। बृहद पाराशर होरा शास्त्र। तो उसका एक शब्द आता है कि भावात भावम, है ना। भावात भावम क्या होता है, भाव से भाव। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसके सापेक्ष, अगर 4th हाउस के सापेक्ष देख रहे हैं तो माता का भाव हो गया, माता का तीसरा भाई मामा, ओके, ठीक है ना। छोटी मौसी 3rd हाउस, छोटा मामा 3rd हाउस, और बड़ा 2nd हाउस, बड़े मामा और बड़ी मौसी 2nd हाउस हो गया, ठीक है ना। तो ये एक शब्द आता है भावत भावम। चलिए खैर, तो ये मामा का भी होता है। देखिए अभी मैंने बताया ना कि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ना, चीज़ें बेसिक्स की बात आती रहेगी, तो वो चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ों से भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो और क्या देख सकते हैं, बस यही है। तो हाँ, रोग की अगर बात आती है, मानव शरीर की अगर बात आती है, तो किडनी का कारक होता है। किडनी की जो प्लेसमेंट होती है वो ये है ना। और पंचम भाव लिवर का कारक होता है, लिवर ये, और किडनी ये लंग्स। 4th हाउस लंग्स, पंचम भाव लिवर, और 6ठा भाव किडनी। सप्तम भाव क्या हो गया, पत्नी का भाव तो हो ही गया, है ना। पत्नी कह दें, पति कह दें, जीवन साथी से मतलब है। विवाह का भाव हो गया, शादी होगी, कैसी होगी, कैसा, शादी नहीं हो रही है, पंडित जी क्या करें। 7वां भाव देख लो जी, है ना। तो 7वां भाव होता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव विवाह का हो गया। और भाई का पुत्र, रिश्ते की बात करें, भावात भावम, भाई का पुत्र 1 2 3 4 5 भाव, भाई का पुत्र मतलब भतीजा हमारा, है ना। 7th हाउस, ठीक है ना। भावात भावम बड़ा महत्वपूर्ण नियम है ये, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो सप्तम भाव की बात चल रही है, तो ये भाई का पुत्र हो गया। और क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग जो छोटी होती है ना,
देखिए ट्रैवलिंग में भी 3 तरह की ट्रैवलिंग होती है ना। एक तो सप्तम भाव कराता है छोटी यात्राएं, उससे बड़ी यात्राएं कराता है 8th हाउस, और विदेश यात्राएं कराता है 12वां भाव, 7वां 8वां और 12वां। ठीक है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा और बहुत बड़ी यात्रा है ना। विदेश से मतलब नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा, बहुत लंबी दूरी की यात्रा, 12th हाउस। ठीक है, अभी जब यात्राओं की बात करेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत अभी गूढ़ विषय है ये यात्राओं वाला भी, कुछ नई खोजें भी हुई हैं यात्राओं पे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो 7th हाउस छोटी यात्राओं का हो गया। और अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए मैं याद आ गई, डूबा हुआ पैसा कैसे मिलेगा, डूबा हुआ पैसा कैसा मिलेगा, भावात भावम। देखो जब नियम देख रहे थे ना तब तो नहीं याद आ रहा था, है ना। एक देखो सिद्धांत कितना बढ़िया वर्क करते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आज। हम भी बड़े हल्के में ले लेते थे इन चीज़ों को, लेकिन आज देखिए भावात भावम ने जब से क्लिक किया है दिमाग में तो दिमाग चलना शुरू हो गया, है ना। देखिए द्वितीय भाव का ऋण या रोग या शत्रु, है ना, धन का शत्रु, धन का शत्रु छठा है ना, धन से 1 2 3 4 5 6, तो धन का शत्रु डूबा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा, डूबे का कहाँ पैसा, है ना, जो हमारे पैसे का दुश्मन होगा ना, है ना यार, ये तो हमारे पैसे का दुश्मन हो गया है, दुश्मन हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारे पैसे को दबा लेगा। तो डूबा हुआ धन प्राप्ति जब होती है तो 7th हाउस से देखते हैं, कभी क्वेश्चन आता है ना तो एकदम क्लिक कर जाती हैं चीज़ें, है ना। तो डूबा हुआ पैसा 7th हाउस। और देखो नानी, नानी है ना, माता की माता, नानी भावात भावम, 1 2 3 4 माता का होता है ये। और चलिए मैं एक आपको दिखाई देता हूँ, बीच में ना दिखा के हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि थोड़ी देर बाद दिखाएं, लेकिन हाँ यही तो है ना, हाँ देखिए एक और चार्ट है इसमें, निकाला हुआ था पहले ही से हमने। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति, तृतीय भाव सहज या सगे भाई बहन, चतुर्थ भाव पराक्रम, माता, माता का भाव है, पंचम भाव संतान, शिक्षा, सेवक, अभी बात करी थी ना, है ना, सेवक। और छठा भाव शत्रु मामा, और सप्तम भाव विवाह साझेदार, साझेदार बिजनेस पार्टनर को भी कहते हैं इसको, है ना। कभी बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, देखिए ये ना बिजनेस का भी भाव होता है, ये छठा भाव जो होता है ये नौकरी का भाव होता है, और सप्तम भाव जो होता है बिजनेस का। बेटा नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, तो छठा भाव एक्टिव है तो नौकरी करेगा, और 7वां भाव एक्टिव है तो बिजनेस करेगा। और बिजनेस की साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप जो होती है, ये भी 7th हाउस से देखते हैं, है ना। मित्र का नहीं, मित्र का हम नहीं मानते, मित्र का मानेंगे 3rd हाउस, है ना। दोस्त होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, और विश्वसनीय होंगे कि नहीं होंगे, ये 3rd हाउस देखेंगे, है ना। मित्र से इसका मतलब नहीं है ना। प्रेम से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रेम का भाव नहीं होता ये 7th हाउस, प्रेम का भाव नहीं होता, पंचम भाव होता है प्रेम का। लव मैरिज अभी हम देखेंगे ना जब, तो हम पंचम भाव से देखेंगे, सप्तम भाव से केवल मैरिज देखेंगे, पंचम भाव से लव देखेंगे, है ना। लव मैरिज भी देखेंगे, लव देखेंगे पंचम भाव से, मैरिज देखेंगे सप्तम भाव से। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन
फर्स्ट हाउस से रिलेट कर रहा होगा तब लव मैरिज देखेंगे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ना कहीं लिटरेचर में, किसी भी लिटरेचर में ये मिलेगा नहीं। ये तो मिल जाएगा पंचम भाव प्रेम का होता है, ये तो मिल जाएगा कि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, ये भी मिल जाएगा कि पंचम और सप्तम का जब संयोग होता है तो लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है ना। लेकिन फर्स्ट हाउस का रोल होना बड़ा ज़रूरी है। किससे होगी शादी, इससे होगी शादी, तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होगा तो लव मैरिज। ठीक है, चलिए जब प्रेडिक्शन करेंगे तो बात आएगी। ठीक है, और ये क्या है, अष्टम भाव मृत्यु, रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, है ना, मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट जो होगा वो 8th हाउस से देखेंगे। वही जो अभी बात चल रही थी, रोग नहीं देखेंगे, बेसिकली वो रोग देखेंगे जो मृत्यु के समय पे एक्टिव हुए बॉडी में, है ना, जिन्होंने मृत्यु के का बहाना बने, जो बेसिकली 9th हाउस आध्यात्मिक ज्ञान धर्म, ये भी सही है। दशम भाव पिता राज्य अपमान। चलिए ये तो हम वो केवल माता के लिए हमने ये खोला था, ठीक है ना। तो 9th हाउस धर्म भाव भी होता है, भाग्य भाव भी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। आध्यात्मिक ज्ञान भी देखिए अब बहुत विस्तृत हो जाएगा, ये बहुत लंबा एपिसोड होता जा रहा है, कोई नहीं। आध्यात्म के लिए हम आपको बता दें, चलिए ऊपर थोड़ा सा इन जनरल 9th हाउस से भी अध्यात्म देखते हैं, 12th हाउस से हम देखते हैं मोक्ष। मोक्ष का कारक होता है 12th हाउस, ये होता है 9th हाउस आध्यात्म का, और पंचम भाव होता है भक्ति का, ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम सप्तम पे बात चल रही थी, सप्तम का पहले फिनिश करते हैं। माता की माता, नानी का हो गया। और देखिए पंचम भाव एक पद प्राप्ति का भी होता है, डेजिग्नेशन की, कौन पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पंचम भाव, है ना। प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पंचम भाव, ठीक है। पद प्राप्ति, किस पद पे बैठेंगे, अधिकारी बनेंगे कि क्लर्क बनेंगे, पंचम भाव, ठीक है। तो अब लेकिन अभी तो सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, बहुत होते हैं, एक एक भाव के बहुत होते हैं, इसलिए बार बार क्लिक कर रहे हैं। चलिए एक और 7th हाउस से बस यही देख लेते हैं। चलिए अब हम मानव शरीर की बात करें। मानव शरीर में ये देखते हैं गुप्त अंग जितने भी होते हैं वो हम 7th हाउस से देखते हैं, है ना। और बेसिकली इसमें भी ना एक शब्द आता है जननांग, है ना, वो हम 7th हाउस से देखते हैं, है ना। मूत्राशय संबंधी जो अंग होते हैं वो 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आते हैं, है ना, मानव अंगों का ये हो गया। अब 8th हाउस अष्टम भाव, मृत्यु भाव, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, मृत्यु भाव है ये, है ना। और मृत्यु तुल्य कष्ट भी 8th हाउस ही देखा। और क्या देखा, ये मृत्यु का कारण बताएगा 8th हाउस। और क्या देगा, और क्या देता है, देखिए एक ये पतन का कारक माना जाता है,
कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना, वो आसमान से, कहते हैं ये कहावत होती है, आकाश से अर्श पर गिरना, वो एर्थ हाउस करवाता है। अचानक नुकसान एर्थ हाउस कराता है, अचानक फ़ायदा एर्थ हाउस कराता है ना। और और क्या हो सकता है? चलिए, और अगर मानव शरीर की बात करें तो गुदा स्थान बेसिकली होता है ये, है ना, जिसे मल स्थान भी कहते हैं। तो पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स अगर हमें थोड़ा सा देखनी होती है तो हम एर्थ हाउस से देखते हैं। प्रोस्टेट संबंधी अगर देखनी होती है तो हम 7th हाउस से देखते हैं, है ना। ये एर्थ हाउस से देखेंगे हम। बेसिकली गुप्त स्थान से संबंधित, तो उसमें भी गुदा स्थान हो गया। 9वां भाव आध्यात्मिक धर्म का भाव होता है ये, और बेसिकली इसको कहते ही धर्म भाव है, भाग्य भाव, धर्म भाव, है ना। धर्म को दिखाता है ये, दिखावा पसंद भाव होता है ये, दिखावा कहते हैं। जैसे शुक्र की बात आ रही थी ना, ग्लैमर, प्रेजेंटेशन, ऐसी 9th हाउस है ना, उसी टाइप का समझिए ये। बिल्कुल दिखावा बहुत करते हैं। अनुष्ठान वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तीर्थ यात्राओं को भी इससे ही देखा जाता है। यात्रा जैसे हम कह रहे थे ना, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, 7th, 8th और 12th, इससे यात्राएं देखी जाती हैं। ये कौन सी यात्राएं हैं सारी? ये सारी यात्राएं हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तीनों यात्राएं, है ना। और 9th हाउस की जो यात्रा होती है वो होती है धर्म के लिए। जैसे एक शब्द आता था पहले, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा देखते हैं 7th हाउस से। घूमने फिरने जाते हैं ना, मस्ती मौज करने, 4th हाउस, है ना। ये भी यात्राएं करा देता है ना, लेकिन मौज मस्ती वाली, टाइम पास वाली, है ना, समर वेकेशन। ठीक है, 9th हाउस हो गया तीर्थ यात्रा। और क्या हो सकता है? देखे पोता पोती सब 9th हाउस से देखेंगे। क्यों देखेंगे? भावाद भावम, पंचम की संतान, पुत्र की संतान, नाती पोते, ठीक है ना। पोता पोती बेसिकली कहेंगे इसको, ठीक है। और क्या हो सकता है? मानव शरीर की बात करें तो जांघ का कारक होता है ना, घुटने से ऊपर का भाग। और 10th हाउस हो गया कर्म भाव हो गया, पिता का कारक हो गया। जैसे माता का ये है तो माता का जीवन साथी पिता, माता भावत भाव, माता का जीवन साथी पिता, है ना। राज्य बेसिकली यही हो गया, यश अपयश, दंड, सरकारी नौकरी, न्याय, व्यापार, स्वामी। व्यापार का तो नहीं कहेंगे, व्यापार का कारक नहीं होता ये, नौकरी का कारक नहीं होता, कर्म क्षेत्र का कारक होता है। किस फील्ड में नौकरी करेंगे, किस फील्ड में व्यापार करेंगे, फील्ड डिसाइड होती है इससे बेसिकली, है ना। नौकरी या व्यापार डिसाइड नहीं होता। ओके, ठीक है, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है। और प्रभुत्व देख लेंगे, है ना। फेम कितना मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, ये देखते हैं। और बेसिकली डेजिग्नेशन हम पंचम से देखेंगे, पद कौन सा है मिलेगा, है ना।
10th हाउस से पद नहीं देखेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है इससे? बस इतना ही होता है। घुटने का कारक होता है मानव अंग में, है ना। और सास का कारक होता है पत्नी, पत्नी की माता, पत्नी की माता या पति की माता सास, सास का कारक। भावाद भावम, सास का कारक, ठीक है ना। 11th हाउस 11वां भाव हो गया। आर्थिक लाभ आय का हो ही, या बड़े भाई का, बड़ी बहन का, हमने पहले बता ही दिया था। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? यही है, लाभ है बेसिकली किसी भी तरह का। एक इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति तो नहीं कहेंगे, इच्छा पूर्ति का, है ना। इच्छा पूर्ति का जो भाव होता है वो 11th हाउस होता है ना। और पिंडली का कारक होता है। पिंडली मतलब घुटने से और पैर के पंजे के बीच का जो भाग होता है वो मानव शरीर में वो अंग कहलाता है, ये 11th हाउस। 12th हाउस है व्यय भाव कहेंगे इसको। ऋण से तो मतलब नहीं होता इसका, व्यय भाव है। और यात्राओं का कारक होता है ना। और एक्सपेंसेस तो हो ही गया। और हाँ, वो क्या कही थी अभी हमने, धर्म की बात आई थी, तो मोक्ष का कारक, मोक्ष का कारक है ये। लेफ्ट वाली आई का भी कारक है ना। भोग का कारक है। देखिए, भौतिक सुखों का कारक तो 4th हाउस है और भोग का कारक 12th हाउस है। शयन सुख का कारक है, शयन सुख, सोता है ना आदमी, आराम करता है, उसका कारक है ना। और जेल जाने का योग 12th हाउस, है ना। कोर्ट से जो पेनल्टी 12th हाउस। राजदंड, जिसे हिंदी में कहते हैं राजदंड, है ना, वो उसका कारक हो गया। और कौन सा हो गया? मानव शरीर की अगर बात करें तो ये हो गया मानव शरीर में पैर का पंजा, है ना, ये मानव शरीर की बात हो गई, है ना। तो अब आपके ये भाव सारे पूरे हो गए, है ना। अब देखिए बहुत हैं, जैसे जैसे याद नहीं रहते, जब क्वेश्चन आता है ना तो याद आते हैं, है ना। तो जब हम कुंडलियों की चर्चाएं करेंगे ना, अभी देखिए अभी शुरुआत है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे, भाव और ये सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर रात दिन कुंडली तो देखनी है ना। फिर सब रिवीजन होते चले जाएंगे, जितनी कुंडली देखेंगे उतनी बातें आएंगी, इतनी ज़्यादा डीप होंगी ना कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे इसके गुण, है ना। इतने होते हैं कि, लेकिन अभी एकदम याद नहीं आते, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इतना ठीक है अभी हाल फिलहाल के हिसाब से, है ना। भावात भावम, इस नियम को थोड़ा सा याद रखिएगा आप, है ना। ये महत्वपूर्ण नियम है एक भावात भावम वाला। तो अगर इसको याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तो नियम अपने आप भी बना सकते हैं ना आप, ठीक है। और चलिए एक थोड़ा चैप्टर ख़त्म करने से पहले एक थोड़ा सा इस पर नज़र मार लेते हैं। मानव अंगों के लिए चेहरा हो गया प्रथम भाव, दूसरा भाव गर्दन हो गया, गलत है। बाजू ठीक है, गर्दन तो नहीं देखेंगे। सेकंड हाउस से आँखों को देखेंगे, मुंह को देखेंगे,
गर्दन नहीं होती है ना, हाथों का, भुजाओं का कारक होता है थर्ड हाउस, है ना। और छाती का कारक लंग्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें छाती में लंग्स आ जाती है। पेट का कारक हो गया, है ना, धुनी से नीचे का भाग हो गया, गुप्तांग हो गए, शौच स्थान हो गया, जांग हो गई, घुटने होंगे, पंडली होंगी, पैर हो गया। ओके, यही हमने बताया था। तो बस यही है, और बाद बाकी तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर होता चला जाएगा, है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे भावों के अच्छे और बुरे की, है ना। ये तो एक इन जनरल हमने समझ लिया कि ये कौन से भाव से क्या देखते हैं, कुछ कौन से भाव से क्या इसके कंटेंट्स होते हैं, है ना। तो इन जनरल हमने देख लिया। बहुत देखिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है ये, क्यूरियोसिटी तो रहती है छात्रों के दिमाग में या स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं कि क्यूरियोसिटी तो रहती है इससे क्या देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है इसको इतना जानना जब तक कि आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, याद नहीं कर सकते आप, है ना। जब लेकिन हम कुंडली जब देखेंगे ना, जब चर्चाएं करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, है ना, तब बड़ा मज़ा आएगा, है ना। एक एक चीज़ में बहुत माइन्यूट बातें निकल लेंगी, है ना, तब आपको कंठस्थ होंगी चीज़ें, है ना। तो एक इंट्रोडक्टरी टाइप का समझ लीजिएगा इसको बस। तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है अभी, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे, भावों के बारे में, या फिर चर्चा कर लेंगे पहले राशियों के बारे में, है ना। एक एक क्लास करके इसको चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर थोड़ा सा सिद्धांत में आएंगे। ओके, ठीक है, ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि।